सारण को छपरा जिला क्यों कहते हैं? भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट से क्या है छपरा का कनेक्शन? कैसे हुआ सारण जिला का नामांकन? दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार विभाग। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करने जा रहे हैं सारण जिला के बारे में। कैसे सारण जिला का इतिहास दिलचस्प रहा है और कई गौरवशाली कथाओं को अपने सीने में यह जिला समेटे हुआ है, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यही सारण जिला है जिसका नाम छपरा भी है। इसका इतिहास ईसा से 2000 साल पुराना माना जाता है। इस इलाके का नाता महान सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। छपरा शहर का जिला मुख्यालय है, इसीलिए इस जिले को छपरा भी कहा जाता है। हालांकि जिले का आधिकारिक नाम सारण ही है। ब्रिटिश काल में छपरा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। सन 1864 ईस्वी में नगरपालिका की यहाँ स्थापना हुई थी। 18वीं सदी में ही यह जिला नदी आधारित बाजार व प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। यहाँ डचों, फ्रांसीसियों व अंग्रेजों ने सल्ट पीटर रिफाइनरी प्लांट स्थापित की थी। सन 1829 ईस्वी में सारण पटना डिवीजन में शामिल किया गया था। सन 1866 ईस्वी में चंपारण को जिला बनाया गया और सारण को इससे अलग कर दिया गया। सन 1972 में पुराने सारण जिले को स्वतंत्र जिला बनाया गया। दोस्तों, सारण का इतिहास 4000 साल पुराना है। कैसे? आइए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। सारण देश के गौरवशाली अतीत के विभिन्न युगों में चमकता रहा है। माना जाता है कि यह कोसल के प्राचीन साम्राज्य से सारण के संबंध जुड़े हुए थे। गंगा, गंडक व घाघरा नदी से घिरा यह जिला भारत में मानव बसाहट के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। यहाँ का पुरातत्व स्थल चिराद इसकी ऐतिहासिकता का गवाह है। चिराद छपरा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पुरातत्व स्थल ईसा पूर्व 2000 यानी आज से 4000 साल पुराना माना जाता है। बताया जाता है कि महाजनपद के काल में सारण कोसल साम्राज्य का अंग था। तब कोसल राज्य के तहत आज के उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर व देवरिया जिला के अलावा बिहार का सारण इलाका इसके अधीन आता था। दोस्तों, सन 898 का ताम्र फलक यहाँ मिला है। सारण में 8वीं सदी में पाल शासकों का राज्य था। इसकी पुष्टि जिले के दिघवारा के निकट दुबौली में मिला एक ताम्र फलक है, जिसे सन 898 ईस्वी में महेंद्र पाल देव के दौर में जारी
किया गया था। बाबर के समय में सारण मुगलों के अधीन हो गया। अकबर के शासन काल पर लिखे गए आईने अकबरी में इसका विवरण मिलता है। बक्सर युद्ध के बाद सन 1765 ईस्वी में इस इलाके की दीवानी अधिकार अंग्रेजों में मिल गए थे। सम्राट अशोक स्तंभ से जुड़ा है नाम। दोस्तों, सारण के नामांकन को लेकर ब्रिटिश सेना के अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक पुरातत्ववादी थे, ने व्याख्या की थी कि सारण शब्द शरण से बना है, क्योंकि इस क्षेत्र में अशोक स्तंभ मौजूद थे। मौर्य सम्राट अशोक के कार्यकाल में यहाँ लगाए गए धम्म स्तंभों को शरण कहा जाता था, जो बाद में सारण कहलाने लगा और इस क्षेत्र का नाम सारण हो गया। दोस्तों, मान्यता यहाँ यह भी है कि सारण शब्द सरंगारण्य से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिरणों का जंगल। माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ जंगल के साथ हिरणों की बड़ी संख्या में वास थी और यह इसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे सारण के बारे में कि कैसे हुआ नामांकन, क्यों छपरा जिला भी कहा जाता है, सम्राट अशोक से क्या था इस जिला से संबंध। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।